इधर शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान करने और उन्हें उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य सरकार युवाओं को पारदर्शी, निष्पक्ष और योग्यता आधारित भर्ती प्रणाली पूरी तरह से देने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने बताया कि अब तक उत्तराखंड में 28,000 से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी प्रदान की जा चुकी है, जो सरकार की नीतियों और मजबूत इच्छा शक्ति का परिणाम है। सीएम धामी ने कहा कि राज्य में लागू किए गए नकल विरोधी कानून के कारण भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी बनी है। इससे योग्य अभ्यर्थियों को उनका अधिकार मिला है और भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी की संभावनाओं पर भी रोक लगी है। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि आज उत्तराखंड का युवा अपनी योग्यता, प्रतिभा और क्षमता के दम पर चयनित हो रहा है। सीएम धामी ने दोहराया कि राज्य सरकार युवाओं के सपनों को साकार करने और उत्तराखंड को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारी और बड़ी संख्या में चयनित अभ्यर्थी उपस्थित रहे। तो युवाओं को सरकारी जो नौकरी है उसका सपना आज पूर्ण हुआ, क्योंकि आज नियुक्ति पत्र वितरण किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से 28,000 युवाओं को नौकरी को लेकर नियुक्ति पत्र प्रदान किया गया है मुख्यमंत्री की तरफ से। और साफ तौर पर उन्होंने कहा कि अब योग्यता और प्रतिभा को पहचाना जाता है। पहले नकल के कारण जो परेशानियां होती थी, नकल विरोधी कानून के कारण भर्ती प्रक्रिया बहुत पारदर्शी हो चुकी है और जो अब योग्य अभ्यर्थी हैं उनको खास तौर से उनका अधिकार मिल रहा है। कहीं भी कोई गड़बड़ी की संभावना नहीं है। उत्तराखंड का युवा अपनी योग्यता, प्रतिभा और क्षमता के आधार पर चयनित हो रहा है और इससे उत्तराखंड को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में निरंतर जो रास्ता है वो सुगम और सफल होता जा रहा है। आज के इस अवसर पर उनका भी बहुत अभिनंदन करता हूं, उनको बहुत बधाई देता हूं, क्योंकि आज जितनी प्रसन्नता आपको अपनी नियुक्ति से हो रही होगी, मुझे लगता है कि आपसे थोड़ा ज्यादा उनको हो रही होगी, क्योंकि उन्हीं के त्याग से, उनके परिश्रम से और उनके संस्कारों के कारण आज आप सभी जीवन के इस महत्वपूर्ण पड़ाव पर पहुंचे हैं और एक अध्याय आपका आज पूरा हो रहा है और नया अध्याय आपसे शुरू हो रहा है। कई बार होता क्या है कि सरकारी नौकरी में चयनित हो जाना, बहुत बार ऐसा मान लिया जाता है कि अब तो बहुत मेहनत कर ली है, बहुत परिश्रम कर लिया है, काफी दौड़ भाग कर ली है, अब तो नौकरी मिल गई है इसलिए सब खत्म, अब कुछ नहीं, बस अब तो हो गया जी। लेकिन अब आपने जितना करा बहुत अच्छा, आपके माता पिता ने, गुरुजनों ने, सब ने आपके लिए बहुत प्रार्थना की है, आपने भी प्रार्थना की है, परिश्रम किया है। माता पिता ने भी अपना खाना न खाकर, कई लोगों ने अपनी जीवन की जो आवश्यकताएं होती हैं उनको कटौती करके आप सबके ऊपर लगाया है, तभी आपको ये दिन देखने को मिला है। तो ये मानिए कि आज से आपके एक नए अध्याय की शुरुआत हो रही है। आज से आपका एक नया सफर शुरू हो रहा है। यहां से एक नई शुरुआत आपकी हो रही है और मेरे लिए यह अत्यंत हर्ष का विषय है कि मुझे आज शिक्षा विभाग के अंतर्गत विभिन्न जनपदों के प्राथमिक महाविद्यालयों में 1100 से भी अधिक सहायक अध्यापकों तथा ऊधम सिंह नगर जनपद में विशेष शिक्षा के लिए चयनित 18 सहायक अध्यापकों को आज नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में नियुक्ति पत्र देने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी युवा शिक्षक राज्य में शिक्षा का एक बेहतर वातावरण बनाने में और शिक्षा को मजबूत बनाने में, हमारे बच्चों के, नौनिहालों के भविष्य को स्वर्णिम बनाने के लिए आप बहुत
परिश्रम के साथ काम करेंगे, पूरे समर्पण के साथ काम करेंगे, पूरे मनोयोग के साथ काम करेंगे। साथियों, आज से आप सभी के कंधों पर उत्तराखंड के भविष्य को गढ़ने और संवारने की बहुत ही अत्यंत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी आ गई है। क्योंकि जब किसी बच्चे को अच्छी शिक्षा मिलती है, आप स्वयं सोचिए कि आप लोग जब बचपन में पढ़ते थे, स्कूल जाना शुरू किया, उस समय जो शिक्षा आपको मिली होगी वही शिक्षा आपके पूरे संपूर्ण जीवन भर यहां तक पहुंचने में काम आई होगी। क्योंकि बचपन की शिक्षा ठीक वैसी होती है जैसे किसी घर का नींव बनाना होता है, फाउंडेशन तैयार करना होता है। और जिस घर की फाउंडेशन मजबूत होती है वो घर हमेशा मजबूत होता है। इसकी फाउंडेशन में थोड़ी भी कमी रह जाती है तो मकान बन जाने के बाद फिर फाउंडेशन को ठीक करने का अवसर नहीं मिलता है। इसलिए ये जो संस्कार युक्त शिक्षा है, गुणवत्ता शिक्षा है और जीवन को आधार देने वाली शिक्षा है, वो अपना केवल जीवन ही नहीं संवारती बल्कि समाज और राष्ट्र के लिए, जीवन के लिए भी बहुत अमूल्य योगदान देती है। और आप सबको हमेशा ये ध्यान में रखना है, जब भी आप पहली कक्षा में बच्चों को शिक्षा देने के लिए जाएंगे तो शिक्षा के साथ संस्कार भी देंगे। ये हमारी जिम्मेदारी बनती है और हमारे स्मरण में रहना चाहिए कि आप उज्जवल भविष्य, देश के उज्जवल भविष्य के सच्चे शिल्पकार आप लोग हैं। जब आप ये सोचकर जाएंगे तो मुझे लगता है कि आपके सब काम स्वतः ही अच्छे होते चले जाएंगे। जो आपने सोचा होगा वो भी होगा और जो नहीं सोचा होगा वो भी होगा, लेकिन आप अपनी भूमिका को पहले सुनिश्चित कर लीजिएगा। आपके द्वारा जो बच्चे शिक्षित होंगे उसमें से कोई वैज्ञानिक बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई प्रशासनिक अधिकारी बनेगा, कोई पायलट बनेगा, कोई सेना में जाएगा, कोई प्रशासन में बागडोर संभालेगा और संभव है कि कोई आने वाले समय में से उसी में से देश और प्रदेश का नेतृत्व भी करेगा। यानी कि विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में जाने वाले जो हमारे कर्णधार हैं उनको आप सबने तैयार करना है। इसलिए आपका ये उत्तरदायित्व है कि आप बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के साथ साथ उनमें समाज, संस्कृति और राष्ट्र के प्रति कर्तव्य की जो भावना है वह भी विकसित करें, जिससे शिक्षित ही नहीं बल्कि संस्कारवान और वो एक जिम्मेदार नागरिक बने। साथियों, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में हमारी सरकार प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को आधुनिक और गुणवत्तापूर्ण बनाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। विद्यालयों के आधारभूत ढांचे को सुदृढ़ बनाने के लिए डिजिटल शिक्षा, शिक्षक प्रशिक्षण और कौशल विकास तक हर स्तर पर व्यापक सुधार किए जा रहे हैं ताकि शिक्षक पूरे सम्मान और संसाधनों के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन कर सकें। हमारी सरकार ने शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया को पूरी तरह से पारदर्शी, निष्पक्ष और समयबद्ध बनाया है, जिससे योग्य युवाओं को बेहतर अवसर मिल सके। आप भर्ती प्रक्रिया में जिस पारदर्शिता और गति का अनुभव कर रहे हैं वही सरकार की कार्य संस्कृति की पहचान है। इसलिए आज का ये समारोह केवल नियुक्ति वितरण का कार्यक्रम नहीं है, बल्कि ये उस सोच की पराजय है जो बरसों तक बाजार में नौकरियों को बेचती रही। आप सभी जानते हैं, एक समय था जब प्रदेश में भर्तियां योग्यता से नहीं, चयन योग्यता के आधार पर नहीं होता था, प्रतिभा के आधार पर नहीं होता था, बल्कि सिफारिश के आधार पर होता था या पेपर लीक के द्वारा तय होता था। और मेहनत करने वाले युवा लाइन में खड़े होते थे, फार्म भरते भरते, आवेदन करते करते उनके
जूते घिस जाते थे, पैरों में छाले पड़ जाते थे, माता पिता भी थक हार जाते थे, उनके हौसले टूटने लगते थे, सपने बिखरने लगते थे, मंजिल ऐसा लगता था बहुत दूर हो गई है, रास्ता ऐसा लगता था कभी पूरा नहीं होगा। और सौदे बंद कमरों में होते थे, नकल माफियाओं को संरक्षण मिलता था, नौकरियों में रोजगार का अवसर नहीं बल्कि एक संगठित उद्योग बनकर उसमें जो है तमाम प्रकार की दलालियां की जाती थी, भ्रष्टाचार किया जाता था। और इस सब का नुकसान हमारे प्रदेश के होनहार युवाओं को उठाना पड़ता था, गरीब माता पिता को उसको भुगतना पड़ता था, उसके साथ अन्याय होता था। लेकिन हमने जैसे ही हम सरकार में आए, सरकार में आते ही हमने उस सड़ी गली व्यवस्था को बदलने का संकल्प लिया जो बरसों से दीमक की तरह हमारे सिस्टम को नुकसान पहुंचाने का काम कर रही थी। क्योंकि जनता ने हमें इस जिम्मेदारी पर कोई सुख भोगने के लिए नहीं बल्कि व्यवस्था और सुधारने के लिए अपना आशीर्वाद दिया था। और ये संकल्प लेकर हमने पहले दिन से काम किया। मुझे याद है 4 जुलाई 2021 को मुख्य सेवक के रूप में मैंने और हमारे सभी साथियों ने काम करना जिस दिन से प्रारंभ किया, एक ही संकल्प था कि जितने भी हमारे राज्य के अंदर जितने पद रिक्त पड़े हैं उन सभी पदों को हम भरेंगे, उनमें नियुक्ति की प्रक्रिया करेंगे और यह भी संकल्प था कि पारदर्शिता के आधार पर करेंगे। और उसी आशीर्वाद की ताकत से हमने प्रदेश में देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया। इस कानून में भर्ती परीक्षाओं को पारदर्शी, समयबद्ध बनाया और स्पष्ट संदेश दिया कि अब उत्तराखंड में न नौकरी बिकेगी न किसी की सिफारिश चलेगी। और ये परिणाम आप सबके सामने है। आज मुझे ये कहते हुए संतोष हो रहा है कि इतनी बड़ी बड़ी संख्या में आज हर विभाग में भर्ती की प्रक्रियाएं संपन्न हो रही हैं। गरीब माता पिता के बेटे बेटियों को उनकी योग्यता, प्रतिभा और क्षमता के आधार पर जो हमारे योग्य हैं, होनहार हैं, जिन्होंने परिश्रम किया है, उन सभी को आज चयनित होने का अवसर मिल रहा है। मुझे ये बताते हुए गर्व की अनुभूति हो रही है कि आप सभी के नियुक्ति पत्रों को मिलाकर बीते 4.5 वर्षों में 28,000 से अभी तक हम लोग 27,000 कह रहे थे, अब हाँ 28,000 से भी ज्यादा हो गई और 28,000 से अधिक युवाओं को बिना किसी सिफारिश के, बिना किसी दबाव के और बिना किसी लेन देन के योग्यता, प्रतिभा और क्षमता के आधार पर, पारदर्शिता के आधार पर नौकरी मिली है।